ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं मुन्नी जी का, जो औरंगाबाद से हैं। तो क्या हुआ, इससे पहले भी मैंने इनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। जब इनके बेटे की बहुत तबीयत ख़राब थी, जब तब बाबा ने किस तरह से लीला दिखाई थी, आपको वो लिंक कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ जाकर सुन सकते हैं। तो आज मैं उनका दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मुन्नी जी अभी औरंगाबाद रहती हैं, इससे पहले ये पटना रहती थी। तो ये पटना का ही एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। तो एक्सपीरियंस इस तरह का है कि ये ना पटना आ रही थी, ये कहीं पर गई थी अपने बच्चों के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में। ये लोग कहीं गए हुए थे और वहाँ से पटना लौट रहे थे रास्ते में बाय कार। तो क्या हुआ कि बच्चे तो होते ही हैं ना कि भाई ये खाना है वो खाना है। तो इनके दो बेटे हैं जो मैंने बताया था आपको। तो क्या हुआ, इनके बच्चों को ना रास्ते में एक दुकान दिखाई दी और इनके बच्चों ने वहाँ पर ज़िद की कि उन्हें पेस्ट्री खानी है। और पेस्ट्री में, केक में आप सभी जानते हैं एग होता है, अंडा होता ही होता है। चाहे कितना भी शॉप वाले मना कर दें, लेकिन बिना एग के तो एगलेस केक बहुत ही रेयर मिलता है, क्योंकि वो ऑर्डर पर ही मिलता है। लेकिन जो पेस्ट्रीज़ होती हैं ना, वो विदाउट ऑर्डर होती हैं, रेडीमेड होती हैं। तो क्या होता है, पेस्ट्री के अंदर तो एग होता ही होता है। तो इनका जो छोटा बेटा है, जो 5-6 साल का है, तो उसने ज़िद की कि उसे पेस्ट्री खानी है उस बच्चे को। तो इन्होंने दिलवा दी पेस्ट्री। बाकी इनके बड़े बेटे ने नहीं खाई और इनके हस्बैंड ने भी नहीं खाई। इनसे पूछा गया तो इन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि ये बताती हैं कि जैसे ही घर जाती हैं तो घर के रास्ते में बाबा का मंदिर पड़ता है। तो इनका मन था कि मैं बाबा के मंदिर जाऊं तो खाली पेट जाऊं, बाबा के झूठे मुंह दर्शन ना करूं। पहले मैं बाबा के दर्शन करूंगी, उसी के बाद मैं कुछ खाऊंगी। और जो इनका बॉडीगार्ड था साथ में इनके हमेशा रहता है, जैसे बताया था, इनके हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अधिकारी हैं, तो उन्हें बॉडीगार्ड मिला हुआ है। तो जो बॉडीगार्ड था उसे उस वक्त में कुछ प्रॉब्लम थी, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो बहुत परेशान थे वैसे भी, तो उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। तो क्या हुआ कि इनके जो छोटा बेटा था, अब वो छोटा तो था ही, तो वो अपनी मम्मा से, तो बच्चे ज़िद करते ही हैं ना कि आप खा लो आप खा लो। तो वो बच्चा जो था वो ज़िद करने लगा कि नहीं मम्मा आप भी खाओ। पर इनका मन नहीं था, इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बाबा के मंदिर पहले माथा टेकना है, बाबा के दर्शन करने हैं, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। लेकिन बच्चा था, अब बच्चे की तो बात रखनी होती है, वो ज़िद पर अड़ाया कि आप खाओगी। तो इन्होंने बच्चे की ज़िद मानकर 1-2 बाइट पेस्ट्री के खा लिए। लेकिन उसके बाद ये लोग आगे चलने लगे अपने घर की तरफ। तो क्या हुआ, रास्ते में ही मंदिर दिखाई दिया। तो ये अपने बच्चों को लेकर, दोनों बच्चों को लेकर मंदिर के बाहर तक पहुंच गई बाबा के दर्शन के लिए। और इन्होंने अपने बॉडीगार्ड को बोला कि सामने देखिए, सामने ठेल है, केले वाला खड़ा हुआ है, उस ठेल पर केले मिल रहे हैं, आप चले जाओ, आप, अपनी तबीयत ठीक नहीं है, आपने कुछ नहीं खाया, तो आप जाकर केले ले आओ। और जो इनके हस्बैंड थे वो गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे और ये अपने दोनों बच्चों को लेकर साईं बाबा के मंदिर तक चली गई। लेकिन ये गेट के बाहर ही खड़ी थी और जो दोनों बच्चे थे वो मंदिर के अंदर चले गए। लेकिन क्या हुआ कि ये इसलिए अंदर नहीं गई मंदिर के, क्योंकि ना इन्होंने सोचा कि मैंने नॉनवेज खाया हुआ है, मैंने पेस्ट्री खाई हुई है, बच्चों की तो बात चल जाती है लेकिन बड़ों की नहीं चलती। लेकिन ये बहुत परेशान कि अब मैं बाबा के दर्शन कैसे करूं। वैसे जो मंदिर था वो इस तरह का था कि बाहर गेट से ही बाबा के दर्शन हो रहे थे, जो मंदिर था ना बाहर का। तो इन्होंने सोचा था कि अगर कोई पंडित जी वगैरह दिखाई देंगे तो बाहर से, तो मैं दक्षिणा वगैरह दे दूंगी या फिर मैं कुछ वहीं से दर्शन कर लेती हूँ। और ये मंदिर के गेट के बाहर जाकर खड़ी हो गई और इनकी आंखों में आंसू थे कि बाबा मैं आपके दर्शन कैसे करूँ बाबा, मैंने तो नॉनवेज खाया हुआ है और मैं आपके दर्शन तो कर ही नहीं सकती बाबा, मैं मंदिर के अंदर कैसे आऊँ और मुझे आपके दर्शन करने हैं बाबा, मैं क्या करूँ। तो पता है इतने में ही क्या होता है, जहाँ ये मुन्नी जी गेट के बाहर खड़ी हुई थी मंदिर के, और ये बाबा को ऐसे निहारे जा रही थी और ये बाबा से मन ही मन बोल रही थी कि बाबा काश मुझे आपका एक फूल मिल जाता,
काश कि बाबा मुझे आपके दर्शन हो जाते बाबा। अब मैं क्या करूं, मैंने नॉनवेज खाया हुआ है, मैं आपके मंदिर के अंदर कैसे आऊं बाबा, मैं क्या करूं। ये बहुत परेशान थी, मन ही मन बाबा को बोले जा रही थी, बाबा को देखती जा रही थी, क्योंकि वहीं से ना बाबा के दर्शन इन्हें हो रहे थे जो मंदिर के अंदर थे। तो क्या हुआ, पीछे से अचानक से एक आवाज़ आई इनको, साईं साईं साईं, ऐसे इनके बैक साइड से। तो इनको लगा कि कोई होगा मंदिर के बाहर और साईं बाबा का मंदिर है, तो मंदिर को देखकर कोई बोल रहा होगा साईं साईं कर कर। तो इन्होंने नॉर्मली, एक होता है ना जैसे सब लोग देखते हैं कि भाई कौन है देख लें, तो इन्होंने पीछे मुड़ी हैं तो वहाँ पर ना एक ऑटो खड़ा हुआ और उस ऑटो में बाबा बैठे हुए हैं, पूरे कफनी पहनकर, पूरा वाइट कलर के कपड़े पहनकर जो बाबा पहनते थे। और उन्होंने इतना बड़ा, ये बताती हैं, गोल चंदन लगाया हुआ था, बहुत बड़ा चंदन लगाया हुआ था। और इनकी तरफ उन्होंने देखा और वो इन्हें देखकर हंस रहे थे। तो मुन्नी जी को बहुत अजीब लगा कि अरे ये पता नहीं बाबा कौन है, ये मुझे देखकर इतना हंस क्यों रहे हैं। और अजीब सा इनको महसूस हुआ, इन्हें थोड़ा सा लगा कि पता नहीं कौन है, होगा कोई, इनको ऐसा लगा। तो इन्होंने फिर जैसे बैक साइड दोबारा अपने बाबा की तरफ देखा, मंदिर वाले बाबा की तरफ, बाबा के दर्शन कर रही थी कि बाबा पता नहीं कौन है। फिर ये बाबा के दर्शन करके पीछे देखती हैं, ना वहाँ पर कोई ऑटो होता है और ना वहाँ पर कोई बाबा होते हैं। तो ये इतना खुश, एकदम शॉक्ड कि अरे बाबा थे वो, मतलब मैं तो बाबा को मंदिर में पुकार रही थी कि बाबा कि आप मुझे दर्शन दो, मैंने नॉनवेज खाया हुआ है, मैं मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, तो आपने मंदिर के बाहर ही आकर दर्शन दे दिए। तो एक इतना बड़ा चमत्कार हुआ इनके साथ, इनको बाबा ने साक्षात रूप में आकर दर्शन दिए। और इतना ये खुश हुई, इतना ज़्यादा खुश हुई कि मैं बाबा सिर्फ आपके चरणों का एक फूल का एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे एक फूल मिल जाए, आपके चरणों की धूल मिल जाए, लेकिन आप तो साक्षात रूप में आके मुझे दर्शन देकर चले गए। तो बाबा के लिए ना, बाबा के बच्चे बहुत अनमोल और बहुत प्यारे हैं। बाबा को नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरा बच्चा कौन नॉनवेज खाता है, कौन वेज खाता है। ये बात आपने साईं चरित्र में भी पढ़ी होगी। जो लोग नॉनवेज खाते थे बाबा उनको नॉनवेज ही देते थे, और जो लोग वेजिटेरियन थे बाबा उनके लिए अलग हांडी में खाना बनाते थे। ये आप सभी को पता होगा, 2 हांडी थी, एक हांडी में बाबा नॉनवेज बनाते थे और दूसरी हांडी में बाबा वेजिटेरियन बनाते थे। तो बाबा ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, जिसको जो खाना होता था बाबा उसे वही देते थे। बाबा ने कभी रोक टोक नहीं करी है। और ये हमारे मन का वहम है कि हम नॉनवेज खाते हैं तो बाबा हमें दर्शन नहीं देंगे, बाबा हमसे नाराज़ हो जाएंगे। ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं तो पता नहीं बाबा हमसे नाराज़ तो नहीं है, कहीं बाबा हमसे गुस्सा तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा हमारे प्यार के भूखे हैं, हमारे भाव के भूखे हैं। जब भी आप जिस भी कंडीशन में बाबा को पुकारेंगे, जहाँ भी पुकारेंगे ना, बाबा आएंगे, दौड़ चले आएंगे आपके लिए। और मुन्नी जी को बाबा ने साक्षात रूप में दर्शन दिए। और ये 2-3 इंडिकेशन थे। पहला कि उन्होंने पूरा वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, दूसरा उन्होंने बिल्कुल गोल चंदन लगाया हुआ था, तीसरा उनका जो ऑटो था वो एकदम से गायब हो गया, और चौथा जो वो साईं साईं करके ही पुकार रहे थे और इन्हें देखकर हंस रहे थे। सबसे बड़ी बात है, इन्हें देखकर हंस रहे थे और हंस के 1 सेकंड के अंदर इन्होंने मंदिर की तरफ देखा, फिर वापस ऑटो की तरफ देखा तो ना ही वो ऑटो था और ना ही बाबा थे। तो फिर ये सब चीज़ें एक साथ होना, ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, वो बाबा ही थे। और ये साईं भक्त ही समझ सकते हैं कि बाबा अपने बच्चों के लिए कहीं भी आते हैं, कैसे भी आते हैं। ऐसा कई बारी हुआ है कि बहुत सारे भक्त शिरडी गए हैं और हेल्थ इशू की वजह से वो शिरडी के अंदर नहीं जा पाए, और उन्होंने बाबा से गुहार लगाई कि बाबा मैं इतनी दूर आकर आपके दर्शन नहीं कर पा रहा, बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अंदर इतनी भीड़ में नहीं खड़ा हो सकता। तो बाबा ने खुद स्वयं बाहर आके अपने बच्चों को दर्शन दिए हैं। मैंने ऐसे ऐसे अनुभव सुने हैं बाबा के कि बाबा खुद अपने बच्चों के लिए बाहर आते हैं खुद। तो बाबा अपने बच्चों के प्यार के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, ये हमारी सोच से बिल्कुल परे हैं। बाबा सब कुछ कर सकते हैं। अपने बच्चों से मिलने के लिए ना बाबा नंगे पैर दौड़े दौड़े चले आते हैं। आप जहाँ भी होगे, जैसे भी होगे ना, बाबा आपके पास भी आएंगे। बस दिल से और भाव से पुकारिए, बाबा डेफिनेटली आपके पास में भी आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई अनुभव हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।